ओम नमः शिवाय। मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय समवे अमृतस्ताय सर्वाय महादेवाय ते नमः। अभी सावन सोमवार व्रत नियम हम उनकी कथा श्रवण करेंगे। सावन सोमवार की व्रत का उसका नियम। व्रत करने से पहले हम प्रातः स्नान, शुद्ध वस्त्र धारण करें। शिव जी के समय ओम नमः शिवाय का संकल्प लेना चाहिए। सोमवार को फलाहार रहते हुए तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए और संध्या को शिव जी की आरती और व्रत का समापन करना चाहिए। सावन के सोमवार में व्रत में क्या खाना चाहिए? सावन सोमवार के व्रत में अन्न और नमक नहीं खाना चाहिए। ज़्यादातर लोग फल, दूध, दही, साबूदाना, सिंघाड़ा, आटा, राजगिरे का आटा, आलू, शकरकंद, मखाने का ही सेवन करते हैं। व्रत की शुरुआत में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहन करके और पूजा स्थल पर जाएं। गंगा जल छिड़कें, पोछा लगाएं। शिवलिंग को सबसे पहले गंगा जल से हमें स्नान कराना चाहिए। दूध से स्नान कराएं। दूध, शहद, शुद्ध जल, शिव जी का बेलपत्र, धतूरा, सफ़ेद पुष्प, भस्म, मिठाई, गाय का दूध अर्पित करें। इस प्रकार से हम 16 सोमवार का भी व्रत इसी नियम के कर सकते हैं। भगवान पशुपति का पूजन करते हैं, कपूर की आरती करते हैं, रात्रि जागरण करें। 16 सोमवार व्रत तथा महात्म्य सुनना चाहिए। व्रत करने से पहले उनका गुणगान करना चाहिए। भगवान शिव के ओम नमः शिवाय का व्रत महत्वपूर्ण है। मृत्युंजय, महामृत्युंजय जप का भी पाठ, शिव चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। इस प्रकार सावन के पहले सोमवार से ब्रह्म मुहूर्त में ही सूर्योदय से लेकर सुबह 5:30 बजे से दोपहर पहले तक भगवान शिव को जल अर्पित करना चाहिए। यह शुभ फलदायी माना गया है। इसी प्रकार से व्रत के अवसर पर हम कोशिश करते हैं गैस और एसिडिटी की समस्या ना हो। तले भुने खाने से परहेज करना चाहिए। साबूदाना की खीर, सीरा आदि चीज़ें खा सकते हैं। सोमवार व्रत में रोटी और आदि नहीं खाते हैं। गेहूँ आदि का रोटी नहीं लेते हैं। व्रत में कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा और राजगिरा दाना आदि हम इसमें दूध, दही, फल, साबूदाना, खीर खा सकते हैं। इस प्रकार से उसका व्रत का नियम है। और भगवान शिव का इसमें व्रत में क्या ना खाएं? गेहूं का आटा, चावल, दाल, प्याज, लहसुन और नमक, तले मसालेदार भोजन आदि नहीं किए जाते हैं। इस प्रकार व्रत का नियमों का पालन करते हैं। सावन का महीना प्रेम और प्रकृति का एक प्रतीक माना जाता है। यह देवों के देव महादेव का प्रिय महीना माना गया, जो प्रभु की पूजा अर्चना को समर्पित है। हिंदू धर्म में इसे महाकाल को प्रसन्न और उनकी विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए ये अवसर होता है। सावन में सृष्टि का संचालन स्वयं महादेव करते हैं, कार्यभार संभालते हैं। इसलिए इस समय की गई पूजा तपस्या का फल साधक अवश्य प्राप्त करता है। यही नहीं, आर्थिक तंगी, रोग, क्लेश और तनाव से भी मुक्ति मिलती है। महामृत्युंजय के रुद्राभिषेक करने से काल सर्वदोष, कुंडली में बहुत से जो दोष होते हैं, राहु, केतु के, शनि आदि ग्रहों के, 9 ग्रहों के दोष हैं, उनका निवारण होता है। और इसी प्रकार सर्प दोष आदि दोष समाप्त होते हैं। नाग पंचमी, पूर्णिमा के दिन और सावन जो भगवान शिवरात्रि भी आती है सावन में, उसमें भी अनुष्ठान करने से मृत्यु तुल्य कष्टों का निवारण होता है। इसमें देवी पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया था। तभी से ऐसी मान्यता है कि सावन में शिव पूजन करने से मनचाहा वर भी प्राप्त होता है। हालांकि सावन सोमवार में भगवान शिव की उपासना करना और शुभ माना गया। इस दिन व्रत करने से मन की इच्छाएं पूरी होती हैं और इसमें पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। सावन महीने के सोमवार का व्रत रहते हैं। इसके साथ साथ कोई साधक 16 सोमवार का भी व्रत का विधान शास्त्रों में बताया गया है। इसे संकट सोमवार व्रत भी कहते हैं। और व्रत लगातार 16 सोमवार के दिन किया जाता है और इसकी शुरुआत श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में आने वाले पहले सोमवार से ही की जाती है। इस दिन से 16 सोमवार का व्रत भी आरंभ होता है। 16 सोमवार का व्रत रख करके शिवाजी माँ पार्वती की पूजा की जाती है। श्रावण के अलावा 16 सोमवार का व्रत चैत्र, वैशाख, कार्तिक और माघ महीने के शुक्ल पक्ष से भी पहले सोमवार से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। शास्त्रों में कथन है कि इस व्रत को 16 सोमवार तक श्रद्धापूर्वक करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 16 सोमवार व्रत को संकट सोमवार व्रत भी कहते हैं। संकट निवारण होता है। इस व्रत को मुख्य रहता है किसी बड़े संकट से छुटकारा पाने के लिए संकल्प लिया जाता है। इस
संकट में फंसे हुए परिवार, दुख से पीड़ित परिवार, रोग से पीड़ित परिवार, इससे रोगों से मुक्ति होती है, संकट का निवारण होता है। व्रत को अवश्य करना चाहिए। इसी कारण विवाह में जो बाधाएं आ रही हैं उसमें कन्याओं को 16 सोमवार का व्रत का विधान बताया गया है। शीघ्र विवाह हो जाता है, मंगली दोष आदि भी निवारण होते हैं। शास्त्रों में बताई विधि के अनुसार 16 सोमवार का व्रत करने से श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में आने वाले सोमवार को चुना जाता है। इस दिन सूर्योदय में प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के हम संकल्प लेते हैं। उसी में ही इसके बाद दिन भर अन्न जल ग्रहण ना करे, शाम को आधा सेर गेहूं के आटे का चूरमा बनाए और शिव जी की पूजा करे। पूजा में बेल पत्र, अकौए का फूल और धतूरे आदि समर्पित करे। चूरमा भगवान शिव को चढ़ाए। इस प्रसाद के 3 भाग करे। एक भाग प्रसाद के रूप में लोगों में बांटे, दूसरा गाय को खिलाए, तीसरा हिस्सा स्वयं खा करके पानी पिए। इस ये भी विधि इसमें 16 सोमवार के व्रत में बताई गई है। 17वें सोमवार को 5 सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बना करके भोग लगाकर प्रसाद बांट दे, फिर परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिव जी के सारे मनोरथ पूरे करते हैं। शिव जी मनोरथ पूरे करते हैं। इस दिन संकट के समाधान का संकल्प लेकर व्रत किया जाता है, अवश्य संकट दूर होता है। अब 16 सोमवार का जो व्रत कथा है, सावन सोमवार में भी उसी को सुनते हैं और 16 सोमवार की व्रत कथा को आप श्रवण करें। एक बार भगवान शिव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यलोक के अमरावती नगर में पहुंचते हैं। उस नगर में राजा ने भगवान शिव का एक विशाल मंदिर बनवा रखा था। शिव और पार्वती उस मंदिर में रहने लगे। एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्राणनाथ, आज मेरी चौसर खेलने की इच्छा हो रही है। पार्वती की इच्छा जानकर शिव पार्वती के साथ चौसर खेलने के बैठ जाते हैं, चौसर खेलने लगते हैं। खेल प्रारंभ होते ही उस मंदिर का पुजारी वहां आ गया। माता पार्वती जी ने पुजारी से कहा कि पूछा कि हे पुजारी जी, यह बताइए कि इस बाजी में किसकी जीत होगी। ब्राह्मण ने कहा कि महादेव जी की, परंतु चौसर में शिव जी की पराजय हुई और माता पार्वती जी की जीत हुई। तब ब्राह्मण को उन्होंने झूठ बोलने के अपराध में कोढ़ी होने का श्राप दिया। शिव और पार्वती उस मंदिर से कैलाश पर्वत लौट गए। पार्वती जी के श्राप से कारण पुजारी कोढ़ी हो गया। नगर में स्त्री पुरुष उस पुजारी की परछाई से भी दूर रहने लगे। कुछ लोगों ने राजा से पुजारी की कोढ़ी हो जाने की शिकायत की, तो राजा ने किसी पाप के कारण पुजारी को कोढ़ी हो जाने का विचार कर उसे मंदिर से निकलवा दिया। उसके जगह दूसरे ब्राह्मण को पुजारी बना दिया। कोढ़ी पुजारी मंदिर के बाहर बैठकर भिक्षा मांगने लगा। कई दिनों के पश्चात स्वर्गलोक की कुछ अप्सराएं उस मंदिर में पधारी और उसे देख करके कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच उन्हें भगवान शिव और पार्वती की चौसर खेलने और पार्वती जी के उनको श्राप देने की सारी कहानी सुनाई। तब अप्सराओं ने पुजारी से 16 सोमवार का विधिवत व्रत रखने को कहा। पुजारी द्वारा पूजन विधि पूछने पर अप्सराओं ने कहा कि सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठ करके स्नानादि से निवृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्र पहन करके आधा सेर गेहूं का आटा लेकर के उसके 3 भाग करे, फिर घी का दीपक जला करके गुण नैवेद्य बेल पत्र चंदन अक्षत पुष्प जनेऊ का जोड़ा लेकर के प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करना चाहिए। पूजा के बाद 3 अंगों में एक अंग भगवान शिव को अर्पित करे, एक आप ग्रहण करें और शेष 2 भागों को भगवान शिव को प्रसाद रूप में मानकर उपस्थित स्त्री पुरुषों को और बच्चों को बांट देना चाहिए। इस प्रकार व्रत करते हुए 16 सोमवार बीत जाएं तो 17वें सोमवार को 1 पाव आटे की बाटी बनाकर उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाना और भगवान शिव को भोग लगाकर वहां उपस्थित स्त्री पुरुष और बच्चों को प्रसाद बांट देना चाहिए। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से भगवान शिव तुम्हारे कोढ़ को नष्ट कर देंगे, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। इतना कहकर अप्सराएं स्वर्गलोक को चली गई। पुजारी ने अप्सराओं की कथा अनुसार 16 सोमवार का विधिवत व्रत किया। फलस्वरूप भगवान शिव की अनुकंपा से उनका कोढ़ नष्ट हो गया। राजा ने उसे फिर मंदिर का पुजारी बना दिया। वह मंदिर में भगवान शिव की पूजा करता आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ दिनों बाद पुनः पृथ्वी का भ्रमण करते हुए भगवान शिव और पार्वती उस मंदिर में पधारे। स्वस्थ पुजारी को देखकर पार्वती जी ने आश्चर्य से उसके रोग मुक्त होने का कारण पूछा, तो पुजारी ने उन्हें 16 सोमवार की व्रत करने की सारी कथा सुनाई। पार्वती जी भी व्रत की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने पुजारी से उसकी विधि पूछकर स्वयं 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ किया। पार्वती जी उन दिनों अपने पुत्र कार्तिकेय के उनके नाराज होकर दूर चले जाने से बहुत चिंतित रहती थी। तो वे कार्तिकेय जी हैं, लौट आने के लिए उनके अनेक उपाय कर चुके हैं, लेकिन कार्तिकेय लौट
आने उनके पास नहीं आ रहे थे। 16 सोमवार का व्रत करते हुए पार्वती ने भगवान शिव के कार्तिकेय के लौटने की मनोकामना की। व्रत समापन के तीसरे दिन सचमुच कार्तिकेय जी कार्तिक भगवान वापस आए। अपने हृदय परिवर्तन के संबंध में पार्वती जी से पूछा, तो हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया है जिससे मेरा क्रोध नष्ट हो गया और मैं वापस लौट आया। तब पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत की कथा कह सुनाई। कार्तिकेय अपने एक ब्राह्मण मित्र ब्रह्मदत्त उनके परदेश चले जाने और वो परदेश चले जाने से दुखी थे। उनको वापस लौट आने के लिए कार्तिकेय ने 16 सोमवार का व्रत करते हुए ब्रह्मदत्त के वापस लौट आने की कामना प्रकट की। व्रत के समापन के कुछ दिनों के बाद मित्र लौट आया। ब्राह्मण ने कार्तिकेय से कहा कि प्रिय मित्र, तुमने ऐसा कौन सा उपाय किया है जिससे परदेश से मेरे विचार एकदम परिवर्तित हो गए और तुम्हारा स्मरण करते हुए लौट आया। कार्तिकेय ने अपने मित्र को भी 16 सोमवार की व्रत की कथा विधि सुनाई। ब्राह्मण मित्र व्रत के बारे में सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने भी व्रत प्रारंभ कर दिया। 16 सोमवार का व्रत समापन करने के बाद ब्रह्मदत्त विदेश यात्रा पर निकला था। वहाँ नगर के राजा हर्षवर्धन की बेटी राजकुमारी गुंजन का स्वयंवर हो रहा था। वहाँ के राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि एक हथनी व माला उसके गले में डालेगी, जिसके गले में डालेगी वह पुत्री का विवाह उसी से करेंगे। ब्राह्मण भी उत्सुकतावश महल में चला गया। वहाँ कई राज्यों के राजकुमार बैठे थे। तभी एक सजी धजी हथनी सून में जयमाला लिए हुए वहाँ आई। हथनी ने ब्राह्मण को गले में जयमाला डाल दी। फलस्वरूप राजकुमारी का विवाह ब्राह्मण से हो गया। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, हे प्राणनाथ, आपने कौन सा शुभ कार्य किया था जो उस हथनी ने राजकुमार को और अन्य राजकुमारों को छोड़ करके आपके गले में जयमाला डाल दी। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की विधि बताई। अपने पति से 16 सोमवार का महत्व जान करके राजकुमारी ने पुत्र की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया। निश्चित समय पर भगवान शिव की अनुकंपा से राजकुमारी के एक सुंदर, सुशील व स्वस्थ पुत्र पैदा हुआ। पुत्र का नामकरण गोपाल के रूप में हुआ। बड़ा होने पर पुत्र गोपाल ने भी माँ से एक दिन प्रश्न किया कि मैंने तुम्हारे ही घर में जन्म लिया, इसका क्या कारण है। माता गुंजन ने पुत्र को 16 सोमवार का व्रत की जानकारी दी। व्रत का महत्व जानकर गोपाल ने भी व्रत करने का संकल्प लिया। गोपाल जब 16 वर्ष का हुआ तो उसने पाने की इच्छा से 16 सोमवार का विधिवत व्रत किया। व्रत समापन के बाद गोपाल घूमने के लिए समीर नगर में गया। वहाँ के वृद्ध राजा ने गोपाल को पसंद किया और बहुत धूमधाम से अपनी पुत्री की राजकुमारी मंगला का विवाह गोपाल से कर दिया। 16 सोमवार के व्रत करने से गोपाल महल में पहुंचकर आनंद से रहने लगा। 2 वर्ष बाद वृद्ध राजा का निधन हो गया तो गोपाल को उस नगर का राजा बना दिया गया। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने से गोपाल की राज पाने की इच्छा पूर्ण हो गई। राजा बनने के बाद भी वह विधिवत 16 सोमवार का व्रत करता रहा। व्रत के समापन पर 17वें सोमवार को गोपाल ने अपनी पत्नी मंगला से कहा कि व्रत की सारी सामग्री लेकर के वह समीप के शिव मंदिर में पहुंचे। पति की आज्ञा का उल्लंघन करके सेवकों द्वारा पूजा की सामग्री मंदिर में भेज दी गई, स्वयं मंदिर नहीं गई। तब राजा ने भगवान शिव की पूजा पूरी की और आकाशवाणी हुई कि राजन, तेरी रानी ने 16 सोमवार व्रत का अनादर किया, सो रानी को महल से निकाल दें, वह नहीं तो तेरा सब वैभव नष्ट हो जाएगा। आकाशवाणी सुनकर उसने तुरंत महल में पहुंचकर अपने सैनिकों को आदेश दिया, रानी को दूर किसी नगर में छोड़ाओ। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए उसे घर से निकाल दिया। रानी भूखी प्यासी उस नगर से बाहर भटकने लगी। रानी को उस नगर में एक बुढ़िया मिली। वह बुढ़िया सूत काट कर बाजार में बेचने जा रही थी, लेकिन उस बुढ़िया से सूत उठ नहीं रहा था। बुढ़िया ने रानी से कहा, बेटी, यदि तुम मेरा सूत उठाकर बाजार तक पहुंचा दो तो सूत बेचने में मेरी मदद करो, मैं तुम्हें धन दूंगी। रानी की बुढ़िया की बात मान लियो, लेकिन जैसे ही रानी ने सूत की गठरी हाथ लगाया तभी जोर से आंधी चली और गठरी खुल जाने से सारा सूत आंधी से उड़ गया। बुढ़िया ने उसे फटकार कर भगा दिया। रानी चलते चलते नगर में एक तेली के घर पहुंची। उस तेली ने तरस खा करके रानी को घर में रहने के लिए जगह दी। तभी भगवान शिव के प्रकोप से तेली के तेल भर मटके एक एक कर फूटने लगे। तेली ने भी रानी को भगा दिया। भूख प्यासी व्याकुल रानी वहाँ से आगे की ओर चल पड़ी। रानी ने एक नदी पर जल पीकर अपनी प्यास शांत की तो नदी का जल उसके स्पर्श से सूखने लगा। अपने भाग्य को कोसती हुई रानी आगे चल दी। चलते चलते रानी के एक जंगल में पहुंची। उस जंगल में एक तालाब था, उसमें निर्मल जल भरा हुआ था। निर्मल जल देख करके रानी की प्यास तेज हो गई। जल पीने से
यानी जल को स्पर्श किया, तभी जल में असंख्य कीड़े उत्पन्न हो गए। रानी ने दुखी होकर के उस गंदे जल को पी करके अपनी प्यास शांत की। रानी ने एक पेड़ की छाया में बैठकर कुछ देर आराम करना चाहा तो उस पेड़ के पत्ते पल भर में सूख कर बिखर गए। रानी दूसरे पेड़ के नीचे जाकर बैठी, परंतु वह जिस पेड़ के नीचे बैठती वह सूख जाता। वन और सरोवर की यह दशा देखकर वहाँ के ग्वाले बहुत हैरान हुए। ग्वाले रानी को समीप के मंदिर के पुजारी जी के पास ले गए। रानी के चेहरे को देख करके पुजारी जान गया कि रानी अवश्य किसी बड़े संकट में बड़े घर की बेटी है, भाग्य कारण दर दर भटक रही है। पुजारी ने रानी से कहा, पुत्री तुम कोई चिंता न करो, मेरे साथ इस मंदिर में रहो, कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। पुजारी की बातों से रानी को बहुत सांत्वना मिली। रानी उस मंदिर में रहने लगी। रानी भोजन बनाती तो सब्जी जल जाती, आटे में कीड़े पड़ जाते, जल में बदबू आने लगती। पुजारी भी रानी के दुर्भाग्य से बहुत चिंतित होते हुए बोले कि हे पुत्री, अवश्य ही तुमसे कोई अनुचित काम हुआ है जिसके कारण देवता तुझसे नाराज हैं और उनकी नाराज़गी के कारण ही तुम्हारी यह दशा हुई है। पुजारी की बात सुनकर रानी ने अपने पति के आदेश पर मंदिर में न जाकर शिव की पूजा नहीं करने की सारी कथा सुनाई। पुजारी ने कहा कि अब तुम कोई चिंता न करो, कल सोमवार है, कल से तुम 16 सोमवार के व्रत का संकल्प करो, सोमवार का व्रत शुरू करो, भगवान शिव अवश्य तुम्हारे दोषों को क्षमा कर देंगे। पुजारी की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार के व्रत आरंभ कर दिए। रानी सोमवार का व्रत करके शिव के विधिवत पूजा अर्चना की तथा व्रत कथा सुनने लगी। जब रानी ने 17वें सोमवार का विधिवत व्रत का समापन किया तो उधर उसके पति राजा के मन में रानी को याद आई। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को रानी को ढूंढ लाने के लिए भेजा। रानी को ढूंढते हुए सैनिक मंदिर में पहुंचे और रानी से लौट चलने के लिए कहने लगे। पुजारी ने सैनिकों से मना कर दिया और सैनिक निराश होकर के लौट गए। उन्होंने लौटकर राजा को सारी बात बताई। राजा स्वयं उस मंदिर में पुजारी के पास पहुंचा। मंदिर में पुजारी के पास पहुंचते ही रानी को महल से निकाल देने के कारण पुजारी जी से क्षमा मांगी। पुजारी ने राजा से कहा, यह सब भगवान शिव के प्रकोप का कारण हुआ। इतना कहकर रानी को विदा किया। राजा के साथ रानी महल में पहुंची। महल में बहुत खुशियां मनाई गई, पूरे नगर को सजाया गया और राजा ने ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और धन दान दिया। नगर में निर्धनों को वस्त्र बांटे गए। रानी 16 सोमवार का व्रत करते हुए महल में आनंद पूर्वक रहने लगी। भगवान शिव की अनुकंपा से उनके जीवन में सुख ही सुख भर गया। 16 सोमवार के व्रत करने और कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में किसी तरह की कमी नहीं आती है। स्त्री पुरुष आनंद पूर्वक शिव का उनका जीवन यापन, सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार सतयुग से प्रारंभ में भगवान से जब सृष्टि प्रारंभ हुई थी, भगवान शिव और शिव पार्वती जी की लीलाओं का इस प्रकार वर्णन है। इस 16 सोमवार की व्रत कथा का नियम, उसका महत्व बताने के लिए ये भगवान शिव ने ये लीलाएं की और जन कल्याण के लिए इस प्रकार की कथाओं का आज प्रचलित है। हमें सोमवार का व्रत, सावन सोमवार का व्रत रहना चाहिए और हो सके तो यहीं से 16 सोमवार का भी व्रत रह सकते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय नमः। नमः समवाच मयोहयाच नमः शंकराच नमस्कराच नमः शिवाच शिवतराय च। ओम मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय समवे अमृतसाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। अंत में समापन में आरती अवश्य करें। ओम।